वहीं साथियों, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता के सपने ले रही है, जो कांग्रेस पार्टी रोजाना ये कह रही है कि हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं, उस पार्टी की हालत ऐसी है, उनके नेताओं के बोल इस किस्म के हैं कि आज वो हमारी दलित महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है। आज उनके नेता इस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं जो मैं आपके सामने बोल करके बता भी नहीं सकता। आज उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। आज हाशिए पे कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। आज तो साथियों, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किस तरह के लोगों के साथ लुभावने वायदे करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों अखबारों में ऐड देख रहा था, उन ऐड में लिखा हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। लिखा हुआ था कि 6000 पेंशन कर देंगे। चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया पेंशन बढ़ाई थी, आज से 35 वर्ष पहले बढ़ाई थी। वो 100 रुपया आज के 10,000 से भी ज़्यादा है। आज किसी ने पेंशन बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 6000 करेंगे। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, 10 साल राज था, कहाँ मर गए थे तुम? तब तुमने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल लालच दिया जा रहा है। ये रीत चौधरी देवीलाल ने चलाई थी, इस रीत को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया था और इसको और आगे ले जाने का काम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के करेगी। हम 100 रुपये वाली पेंशन 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वही साथियों, आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है। 2 लाख से ज़्यादा पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। मैं अनेक गांवों में गया हूं, छोटे छोटे बच्चे जो है पलायन करके विदेशों में अपनी ज़मीनें बेच के, हम उन बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और वहीं हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको सरकारी नौकरी कानून बना करके देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारी लाखों हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई बैठी है। मोदी इनसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि मैं माताओं बहनों को चूल्हे से पूछा छुड़ा दूंगा। कहता था घर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दूंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का कर देंगे। ये 10 साल में जो 250 रुपये में चौटाला साहब के राज में मिला करता था, इन्होंने महंगा किया था, महंगाई बढ़ाई थी। ये लोग आज केवल बरगलाने के लिए, आज केवल वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। आपको माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार बनाओ, संगठन की सरकार बनने के बाद फिर मैं भरी सभा में आपसे वायदा करता और कहता हूं कि सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को हरियाणा प्रदेश की बहुजन समाज और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से आपको गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में मिला करेगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर फ्री में दूंगा, वहीं माताओं और बहनों को 1100 रुपये उस सिलेंडर के साथ आपके खाते में जमा कराऊंगा ताकि आपकी रसोई बढ़िया चले, किसी किस्म की दिक्कत ना आए। वहीं उसके साथ साथ साथियों 4 काम और करूंगा। मुफ्त में पानी पीने का हर घर में टूंटी पहुंचा करके देने का काम करेंगे। ये तो बिजली के कहते हैं 300 यूनिट माफ करेंगे, मैं कहता हूं बिजली के मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। हर किसी को डोमेस्टिक लाइट का 1 नया पैसा बिल नहीं भरना पड़ेगा, पूरा बिजली का बिल माफ करेंगे। सोलर सिस्टम लगाएंगे गांव गांव में और हर गांव में बिजली की सप्लाई मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करेंगे। जिस कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी थी, मैं कर्मचारियों से कहना चाहूँगा मौका आ गया बदला लेने का। यही तरीका है बदला लेने का। अब आप इसके साथ साथ आपकी पेंशन जहाँ बहाल करूँगा, वहीं कांग्रेस को सबक सिखाओ जिस कांग्रेस ने आपकी पेंशन काटने का काम किया था। जहाँ बिजली और पानी मुफ्त करेंगे, वहीं ऐसे स्कूल गाँव में बना करके दूंगा कि शहर के बच्चे चल करके गांव के स्कूल में पढ़ने आया करेंगे और शिक्षा मुफ्त में प्राप्त करने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ परमात्मा ना करे
कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी घर का मेंबर बीमार हो जाए, साथियों कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे, कोई कहता है 10 लाख तक का कराएंगे। मैं आपसे भरी सभा में कह रहा हूं, आप सरकार बनाओ, हरियाणा प्रदेश का नागरिक परमात्मा ना करे कभी बीमार हो, हरियाणा स्वच्छ स्टेट बनकर के रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो चाहे कलकत्ता बंबई जाके भी इलाज कराए, हम उसका इलाज मुफ्त में कराने का काम करेंगे, एक पैसा उसका खर्च नहीं होने देंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज जो नौकरियां जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्ची खर्ची की बात की जाती है, ये पर्ची खर्ची वालों के तो करोड़ों करोड़ों रुपए दफ्तरों में पकड़े गए हैं। वहीं उसके साथ साथ आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज कौशल रोजगार योजना के तहत नौकरी से वंचित किया जा रहा है। हम इस कौशल रोजगार योजना को खत्म करेंगे, पक्की नौकरी का प्रबंध करेंगे। और वहीं उसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उसके साथ साथ जो आपकी आशा वर्कर है, और उसके साथ साथ जो सफाई का कर्मचारी है, और उसके साथ जो आपका नरेगा का कर्मचारी है, हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। वहीं नरेगा के मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया करने का काम करूंगा, और उसके साथ 365 दिन काम मिले इसका भी इंतजाम करके देने का काम करूंगा। वहीं साथियों, गरीब आदमी को 100 गज के प्लाट देंगे, चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वहीं आज हर व्यक्ति पोर्टल से दुखी है, परेशान है, हर कोई पोर्टल बंद करवाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर पोर्टल बंद कराना चाहते हो तो बोल के बताओ पोर्टल बंद होना चाहिए। आप पोर्टल बंद कराना चाहते हो, सरकार बनाओ, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे, केवल और केवल राशन कार्ड होगा जिससे आपको सारी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे साथी जो है लगातार 5 तारीख तक एक एक घर में जाएंगे, और जो बातें मैंने आपके बीच में कही है उन बातों का प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, और फिर से 20 साल का संन्यास खत्म करेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मैं जब यात्रा पे था, जब मैं परिवर्तन यात्रा कर रहा था, सावन का महीना था, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में आया था, मेरी माताएं बहनें टोलियां बना करके मुझे कभी किसी दरख्त के नीचे बैठे मिल रही थी, कोई मंदिर में बैठी मिल रही थी, कोई किसी दरवाजे में मिल रही थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? कह रही है सावन का महीना है, हम सत्संग कर रही हैं। मैंने कहा इस सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगी हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनने के बाद हर गांव के अंदर माताओं और बहनों के लिए सत्संग भवन बना करके भी देने का काम करूंगा। साथियों, बातें बहुत सारी थी आपके बीच में कहने के लिए, लेकिन बहन मायावती जी को वापस जाना है। इनके हेलीकॉप्टर की उड़ान 3:30 बजे से बाद में उनको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपके बीच में आपका समय न लेकर के आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि बहन मायावती जी जब तक आपको एक एक बात कह ना दे, कोई भी साथी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब साथी बहन मायावती जी का संदेश सुन करके जाएंगे। वहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आप सबको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप लाखों की संख्या में आए, आपने लाखों की संख्या में आकर के आज चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।